Hi everyone, welcome back to the Cloud Series Part 2 Azure. So पहले वीडियो में हमने देखा था कि how we have created Azure app configuration, then Spring Boot app ready already, then we have created a Docker ACR push. Now we will work on AKS, that is Cluster Kubernetes. Okay, so हम इसके कंटेनर में अपनी ऐप को डिप्लॉय करेंगे. सेम ऐप है कि दिस वन. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ AKS. ठीक है. सो AKS के लिए तुम्हें क्या करना है? सिंपल. AKS के लिए क्या करना है? क्यूबरनेट्स खोलना है. ठीक है. क्लस्टर को सर्च मारना है जो कि मैंने प्रीवियसली छोड़ा हुआ था. बेसिक. यहां पर जाओगे क्लस्टर सर्विसेज एंड देन क्रिएट क्लस्टर. क्यूबरनेट क्लस्टर तो मैं UI से बता रहा हूं, तुम CLI से भी कर सकते हो, बट UI से यू विल रिमेंबर मोर देन CLI, क्योंकि AI का यूज करके तुम इजीली बना सकते हो. तो लेट्स बिगिन. ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं. क्लस्टर का नेम मैं दे देता हूँ पंकज AKS. ठीक है. फ्री को स्टैंडर्ड कर देता हूँ. दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है. नोट काउंट. ठीक है. नेक्स्ट. सो वी विल हैव एनेबल ऑटो. इसको ऑफ ही है ऑलरेडी. एंटी एजेंट को हम एक बार ये कर देते हैं ऑटो फोर्स, इसका ऑफ. उबंटू उबंटू को ही सिलेक्ट कर लेते हैं. इसके बाद ऑटो स्केलिंग रिकमेंडेशंस. नो, मैनुअली. ठीक है. और काउंट 1 ही. ठीक है. मैनुअल. ठीक है. और इसको एक बार सिलेक्ट करते हैं. BIM इज ऑलवेज फिट फॉर द कोटा. ठीक है. इसको कर देते हैं B1, चूंकि ना नीड नहीं है ये. इवन MS. $15. ठीक है. ओके, सिलेक्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं फ्री वाला अकाउंट यूज कर रहा हूँ ना, तो इसलिए नहीं आ रहा. ग्रुपिंग. ठीक है. सो वी विल गो बैक. इसको ऐसे ही रहने देते हैं एंटीजन को. सो हम क्या करते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको नन कर देते हैं. ठीक है. इसको नन कर दिया. और उसके बाद इफ यू क्लिक द चेंज द नोड. स्टैंडर्ड BIMS है नहीं. एक बार इसको और ट्राई करते हैं, कुछ ज़्यादा है. एक बार B2S देख सकते हैं. अपने अकॉर्डिंग तुम साइज भी कर सकते हो, बट ये सारे ऑप्शन ही नहीं है इन सब में. लेट इट बी. ठीक है. ये फिर ठीक है. मैनुअल पे क्लिक कर दिया है हमने. ठीक है. मैनुअल ही चाहिए एक ही. ठीक है फिर. सॉरी. अगेन जोन हमें चेंज कर दिया इसने. तो ऐसे UI में बहुत प्रॉब्लम्स तो हैं. नन अपडेट. ठीक है. ठीक है. फिर हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं. बट ये एक बार चेंज और एक बार ट्राई मारते हैं चेंज करने का, क्योंकि मुझे और दूसरा चाहिए A2.
क्योंकि साइज कम रखना है डेमो के लिए, काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे नोट नहीं तो। ठीक है, सब में यही आ रहा है, नो प्रॉब्लम देन। CLI से करना ज़्यादा आसान है इन कंपेयर टू UI, बट UI से तुम्हें क्या है थोड़ा, अगर यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम तो यू शुड ट्राई विथ UI ओनली, क्योंकि CLI से तो कोई भी कर सकता है कमांड्स रन कर करके। ठीक है, अब मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नॉन नेटवर्क टेक में तुम्हें क्या करना है, पब्लिक एक्सेस ऑफ, ठीक है ऑफ रहने दो से। कंटेनर नेटवर्क में सिलेक्ट दिस, ठीक है ओवरले ही सिलेक्टेड है, एंड लोअर चांस ऑफ एरर। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि ब्रिंग योर ओन स्विच ऑफ। ठीक है, इसको भी ऑफ रहने दो, क्योंकि हमें कस्टम वर्चुअल नेटवर्क नहीं बनाना है। ठीक है, DNS नेम प्रीफिक्स, ठीक है ये खुद ही ऑटो दिखा देगा ज़्यादातर। ठीक है, और उसके बाद एनेबल नेटवर्क ऑफ, ठीक है ये भी एनेबल नेटवर्क एंड नेटवर्क पॉलिसी ऑफ नन, ठीक है दोनों। लोड बैलेंसर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड एज योर, ठीक है लोड बैलेंसर स्टैंडर्ड है। तो ये सारी चीज़ें ऑल लुक्स फाइन। नाउ नेक्स्ट करते हैं एक बार। नेक्स्ट इंटीग्रेशन में यहाँ पे हम अपना वाला रजिस्ट्री सिलेक्ट कर लेंगे जो मैंने बनाई, एन इंडिया करके। पिछले वीडियो में बताया था कि ACR कैसे बनाया मैंने, राइट। तो जिसको नहीं पता हो पिछले वीडियो में देख लेना। ACR मैंने क्रिएट करना बताया था, हमारी रिपोजिटरी एन इंडिया। उसके बाद अ, उसके बाद इसमें कुछ ऐसा है नहीं, स्ट्रियो हमें चाहिए नहीं। स्ट्रियो का मैं बाद में बताऊंगा, ये भी स्ट्रियो का यूज भी, बट अभी इसमें है नहीं ऐसा कुछ। एज पॉलिसी, ठीक है अभी कुछ नहीं चाहिए ऐसा कुछ। मॉनिटरिंग, ठीक है मॉनिटरिंग भी अभी ऐसी कुछ नहीं चाहिए, वो मैं एक और कवर करूंगा लास्ट में। तो देयर वी विल सी, ऐसा कुछ है नहीं इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एडवांस में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कुछ नहीं है। टैग में ठीक है कुछ नहीं करते, व्यू एंड क्रिएट कर देते हैं नाउ। थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट दो। 5 to 10 मिनट्स वेट करोगे, ये बन जाएगा। सो नाउ यू विल सी कि तुम्हारा क्यूबरनेट क्रिएट हो गया, देखो क्यूबरनेट क्लस्टर क्रिएट हो गया हमारा अब। सो जिसको एरर आ रहा हो, तुम AI का भी यूज कर सकते हो, कोपायलट भी है और तुम्हारे पास अब तो चैट जीपीटी से भी स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकते हो। तो अगर तुमने मेरे स्टेप फॉलो करे हैं तो होपफुली कंप्लीट हो गया। अगर मेनली एरर आएगा तो इसमें आएगा नोड में, तो एक बार देख लेना। नोट्स को फिक्स करना जरूरी है, और लोकेशन को, कई बार वो नोट्स अवेलेबल नहीं होता है लोकेशन पे। सो इफ यू स्टिल हैव अ एरर, सो लेट मी नो। अब हम क्या करेंगे, अब अपनी ऐप डिप्लॉय करेंगे, एप्लीकेशन। कौन सी, ये वाली है ना जो हमने फर्स्ट वीडियो में करा था, मतलब ACR पे इसकी बिल्ड बनाई थी इमेज। अब उससे पहले हम क्या करेंगे, ये कनेक्शन में ये देख रहे हो, ये तुम्हें मिला होगा, इसकी हमें वैल्यू एनवायरनमेंट सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये सेट करेंगे ACR एनवायरनमेंट। सो उसके लिए CLI ओपन करेंगे। अब CLI का काम स्टार्ट हो गया। सो नाउ तुम क्या करोगे, क्यूबरनेट के सीक्रेट्स बनाओगे। ठीक है, सो तुम्हें उसकी वैल्यू करनी है। अब क्या करना है, QBCTL क्रिएट। कमांड्स तुम चैट जीपीटी से भी देख सकते हो। सीक्रेट मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स वेरी इजी।
चैट जीपीटी का तुम यूज कर सकते हो या फिर किसी भी एआई का यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके सीक्रेट, अब यहाँ पे तुम्हें अपना सीक्रेट पुश करना है, ठीक है। सो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सी, मैं दिखा रहा हूँ, मैंने वो कमांड देखो चलाई थी, बट मैंने ये हाइड कर दिया है क्योंकि ये एक सीक्रेट्स हैं जो कि अगर यू ऑल्सो नॉट टू शेयर विथ एनी वन, और कहीं पे पब्लिक डोमेन में नहीं डालना है, अदरवाइज देयर माइट कैन बी हैपन मैनी थिंग्स कैन बी हैपन टू योर एज्योर अकाउंट। सो हमें वो नहीं करना है कि वो माइक्रोसॉफ्ट हमें ब्लॉक कर दे और ड्यू टू एनी रीजन हमारा बिलिंग बढ़ जाए। सो आई एम हाइडिंग, तो इस तरीके से यहाँ पे है ना क्रिएटेड हो जाएगा। जब तुम यहाँ पे सीक्रेट डालोगे ना अपने, तो क्रिएटेड हो जाएगा इस तरीके से। तो अब मेरा क्या है, सीक्रेट क्रिएट हो गया जो मुझे सीक्रेट चाहिए था, ठीक है। सो मैंने वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। तो नाउ नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे YAML फाइल की, ठीक है। हम करेंगे क्रिएट, क्रिएट करेंगे फाइल, YAML फाइल। सो आई होप नाउ इट्स क्लियर फॉर यू। तो देखो कैसे बनाना है, यहाँ पे लिखोगे नैनो, ठीक है, स्प्रिंग कॉन्फिग, ठीक है, डिप्लॉयमेंट डॉट YAML। उसके बाद क्या होगा, जो मेरे पास ऑलरेडी फाइल बनी हुई है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तुम इंटरनेट से भी देख सकते हो, कोई ऐसा बड़ा नहीं, चैट जीपीटी भी लिख देगा तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल+O। तो अब ये कंट्रोल+O के बाद ये फाइल का नाम दिखाएगा, एंटर कर देंगे और कंट्रोल+X दबा देंगे तो एग्जिट हो जाएगा। सो फाइल देखो क्रिएट हो गई। अब फाइल क्रिएट होने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं, LS से फाइल आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अप्लाई, डिप्लॉय करेंगे, QBECTL अप्लाई डॉट एफ डॉट स्प्रिंग डॉट कॉन्फिग। सो देखो फाइल क्रिएट हो गई, उसके बाद हम इसे डिप्लॉय करेंगे QBCTL, ठीक है, ये वाली कमांड लिख के अब तुम रन करोगे इस फाइल को, ठीक है। तो लेट्स मेक एन एंटर। फाइल क्रिएट करने में इशू आ रहा हो तो प्लीज लेट मी नो, मेरे गिटहब पे तुम्हें मिल जाएगा। और अब ये क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, पोर्ट चेक कर लेते हैं, QBCTL QBCTL गेट पॉट्स, ठीक है, पॉट्स स्टेटस इमेज पुल। अभी ये रनिंग में नहीं है तो कुछ इशू है, लेट्स, ठीक है। तो अभी देखते हैं, एक बार और रुकते हैं, क्रिएट करने में टाइम लग रहा है इसको। अभी भी इमेज पुल हो रहा है, एरर इमेज पुल आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह के एरर में ये वाली कमांड कॉपी कर लेना, रीजन 1 AKS नॉट अटैच टू ACR, कॉमन मिस्टेक है, हो सकता है नहीं है अटैच अभी तक, कुछ एरर आ गया होगा इसमें, तो हम एक बार फिर से अपडेट कर देते हैं। और नहीं तो इसकी इमेज नेम रॉन्ग है, सेकंड इशू हो सकता है, विल फिक्स। परमिशन के लिए ACR अटैच परमिशन, मोस्टली ये इशू आता है, तो इस कमांड को तुम रन कर सकते हो। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, फिर डिलीट करना पड़ेगा ये पॉट को, फिर से एक पॉट बनाना पड़ेगा। अटैच ACR परमिशन की दिक्कत आ रही है तो वो उसकी वजह से हो रहा है ये। तो अभी इसमें टाइम लगेगा कुछ थोड़ा सा। सो मैंने पॉज कर दिया था क्योंकि ये 15-20 मिनट लेता है। सो मैं जल्दी से बता देता हूँ,
तुम्हें क्या करना है, एक तो पॉड, अगर ऐसा इशू आए तो पॉड को डिलीट कर देना। पहले डिप्लॉयमेंट कर दिया, फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। फाइल के बाद गेट पॉड, अगर ये एरर आ रहा हो इमेज पुल का, तो फिर से तुम्हें ये अटैच करना है। अटैच करने में 15-20 मिनट लगेंगे। उसके बाद तुम्हें ये डिलीट करके दोबारा से इस कमांड को, पॉड को राइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारी डेवलपमेंट फाइल बन गई, अब हम बनाएंगे सर्विस फाइल। बेसिकली सर्विस यामिल नैनो स्प्रिंग कॉन्फिग डॉट सर्विस यामिल। सो इस फाइल का अगर तुम्हें डेटा चाहिए हो तो यू कैन फाइंड इट हियर ओनली। तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पर। इस रेपोजिटरीज में जाओगे तो एज्योर से रिलेटेड यू कैन फाइंड एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे माई एसक्यूएल सर्विसेज, इन सब के अंदर तुम्हें सारी फाइल मिल जाएंगी, सर्विस यामिल भी और डिप्लॉयमेंट भी, ठीक है। बट आई विल मेक श्योर टू कमेंट ईयर ऑल्सो, सो यू विल फाइंड एवरीथिंग इन वन प्लेस। वरना तुम चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई टूल से लिखवा सकते हो। तो अगर तुम्हें नहीं पता है कि क्या करना है, कुछ नहीं है, मेटा टैग बनाना है और पोर्ट 8080 करना है और कुछ नहीं करना है। सो मैंने एक्चुअली कॉपी करके रखा हुआ है। सो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये इतना सा तुम्हें लिखना है, लोड बैलेंसर, और बस खत्म। सर्विस कंट्रोल प्लस अगेन ओ एंटर, और कंट्रोल एक्स बाहर जाने के लिए। तो ये सेव हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे। एक्सपेक्टेड सर्विस का आना चाहिए, ठीक है। अब डिप्लॉय करते हैं सर्विस लेयर को। सर्विस रन करने के लिए चाहिए होती है क्यूबीसीटीएल अप्लाई एफ स्प्रिंग कॉन्फिग सर्विस यामिल एंटर। अब क्रिएटेड आना चाहिए, यस क्रिएटेड, ठीक है। अब क्या करेंगे, आईपी आईपी चाहिए एक्सटर्नल, क्यूबीईसीटीएल गेट एसवीसी स्प्रिंग कॉन्फिग सर्विस सर्विस, ठीक है। तो एक आईपी का सेट आ जाएगा, एक्सटर्नल आईपी मिल गई मेरे को, एक्सटर्नल आईपी। वेट, अब हम क्या करेंगे, कॉन्फिग नाउ, देखते हैं हमारी ऐप चल रही है कि नहीं। लेट्स सी एच टी टी पी। सो आफ्टर दी स्टेप यू विल सी द एक्सटर्नल आईपी। इसको कॉपी करके बस, अब कमांड अब तुम खोलोगे तो देखो, सी इट्स रनिंग, ठीक है। ये एंड पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं, तो तुम एंड पॉइंट से कर सकते हो, डीबग भी कर सकते हो। लेट्स सी डीबग में क्या हो रहा है। डीबग में कुछ और एरर आ रहा है, ओके। सो अ मेन मोटिव इज कंप्लीटेड, कि मतलब ये हमारी पूरी ऐप क्यूबरनेट्स पे क्लस्टर पे डिप्लॉय हो गई। सो स्टिल यू हैव एनी डाउट, सो लेट मी नो। अब मैंने तुम्हें बता दिया क्लस्टर कैसे बनाते हैं, और पूरी ऐप की कनेक्टिविटी तुम्हें करके दिखा दी, राइट। सो हमने ये पूरी प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया, पूरा एक बिजनेस लेयर को कंप्लीट कर लिया है। तो एक प्रोजेक्ट हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। डिप्लॉयमेंट, वी हैव क्रिएटेड प्रॉपरली ऐप कॉन्फिग, स्प्रिंग बूट, डॉकर बिल्ड, एकेएस, और हिट करके हमने यूआरएल देख ही लिया है। सो ऑल दीज स्टेप यू फॉलो एंड यू विल कंप्लीट वन डेमो, और यू कैन सी एक प्रोजेक्ट पूरा पूरा डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। ये यू कैन से एक्ट एज अ डाउन स्ट्रीम एज्योर ऐप कॉन्फ़िगरेशंस। ये कॉन्फ़िग सर्वर भी है। सो दैट्स इट फ्रॉम फॉर नाउ। वन मोर थिंग, इसमें तो वैल्यू आ ही नहीं रही है करेक्ट। सो एरर क्या है वो मैं बताता हूँ। सो पहले कॉन्फ़िग पे जाएंगे, ठीक है, ये हाइड कर लो। तो ये मैंने गलत कर दिया, वैल्यू में नहीं होना चाहिए,
उसमें होना चाहिए था। सो वी विल चेंज इट। अब हम ऐसे चेंज कैसे करेंगे? ओके, ये इसके आगे होना चाहिए। ये मैंने गलत कर दिया, ई में होना चाहिए था ये सब। कैनॉट ऐड द की लाइक दिस। ठीक है, सो अभी एडिट नहीं करने दे रहा है, इसको इस तरीके से होना चाहिए। कैनॉट ऐड और डिलीट नेम बिकॉज। ठीक है, इसको ठीक करते हैं पहले। So, या टीम, सो कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें ये वैल्यू नहीं दिख रही है, मतलब एग्जैक्ट जो हमें कॉन्फ़िग सर्वर से आनी है वो नहीं दिख रही है, तो क्या करना होगा? सिर्फ कीज को चेंज कर दो। मैंने कीज में की जगह वैल्यू पे लगा दिया था एप्लीकेशन। सो नाउ यू विल सी इट्स वर्किंग। ठीक है, तो बस तुम्हें ये अपडेट करना है। अपडेट की क्वेरी चला सकते हो, क्वेरी से कर लो, और उसके बाद रोल बैक करना है अपनी ऐप को, और फिर से डिप्लॉय, फिर से रन कर देना है। सो यू विल सी कि यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगी, और इस तरह की वीडियो। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस नाउ कंप्लीटली। अगर ये एरर आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम द चैट जीपीटी और एनी AI टूल। Sonat, multiple AI tools are there which help you if you got any error apart from this. Thank you and keep watching for the next video. We will surely come with a AWS or G Cloud. Yeah, I will also give you how to deploy MySQL and other database. So keep watching my video and share it and comment it. So I will create a more video, practical video with a विथ रिक्वायरमेंट। सो मैं ऐसे डेमो वीडियो नहीं बताऊंगा, ये एक रिक्वायरमेंट है जो तुम्हें इजीली मिल जाएगा। इसकी जगह ऐप, एज़्योर ऐप कॉन्फ़िगरेशन की जगह मे बी दे कॉल इट एज अ डाउन स्ट्रीम or any other server. So you need to configure like this, which I have done. After that, Spring Boot, this app application you have maybe Node.js or any application, but ACR तुम्हें ऐसे बनाना होगा। AKS मैंने तुम्हें बताई दी, और URL भी हिट करके दिखाई दिया। So this task or this project we have completely deployed. So thanks and keep watching.